हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 7 एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चल रहा है, जिसमें हमने अपना चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारा क्या है? वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की सीरीज़ मेरी नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप क्लास 6 to 12 तक के नोट्स एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 5 हमारा क्या कहता है कि वुमेन चेंज द वर्ल्ड। कैसे एक वुमेन ने कुछ वुमेन्स के लिए जो वर्ल्ड है वो कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, उन्होंने क्या सारी चीज़ें फेस की और क्या अभी भी कर रही हैं। In the previous chapter, we saw how women work in the home is not recognized as work। जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो औरतें होती हैं जो घर का काम करती हैं उसको हम एज अ वर्क या कोई भी उसको एज अ वर्क नहीं देखता कि वो कुछ काम कर रही हैं। लोगों को लगता है वो नेचुरल है, वो उनके अंदर इनहेरेंट चीज़ है जो उनको करना ही है। In this chapter, we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो मेन काम करते हैं घर से बाहर जाके और जो एक औरतें घर के अंदर काम करती हैं, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है, मेन को कितना ईजिली काम करना होता है और वुमेन के लिए क्या चीज़ें टफ होती हैं करना। We also discuss how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at विच इट बिगेंस और एंड। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं वो जैसे कि टेक केयर करना, फैमिली को देखना, उनके लिए सुबह से रात तक काम करना, तो ये क्या होता है, उनका एक वर्क होता है, ये फुल टाइम जॉब होता है। ठीक है, और उनके लिए कोई स्पेसिफिक आवर्स भी डिसाइडेड नहीं होते हैं। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। और हम ये भी पढ़ेंगे, जानेंगे कि जो औरतें होती हैं, जो वुमेन, उन्होंने अपनी इक्वालिटी के लिए कितना स्ट्रगल किया है। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये इमेजेस हैं 6, मैंने नाम लिखे हैं। अ फार्मर, अ फैक्ट्री वर्कर, अ नर्स, अ साइंटिस्ट, अ पायलट, अ टीचर। 6 नेम्स हैं, आप इसको पढ़िए। नाम पढ़ते आपके दिमाग में किसकी इमेज सबसे फर्स्ट आती है? फार्मर में आप क्या सोचते हैं, लड़के करते होंगे या लड़कियां? फैक्ट्री वर्कर में लड़के करते होंगे या लड़कियां? नर्स में कौन है? तो आपके दिमाग में जो इमेज सबसे पहले आती है, इसका मतलब आप क्या है, उसी सोसाइटी में रहे हैं, उसी चीज़ को आप मानते आ रहे हैं। लेकिन हम अब इन चीज़ों को मतलब एक जो नेचुरल चीज़ है, जो एक सच्चाई है, उसके तरीके से पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्या फार्मर में हम लोग सोचते हैं सिर्फ जेंट्स काम करते होंगे, मेंस काम करते होंगे, तो क्या ये रियल है? क्या फैक्ट्री वर्कर में सिर्फ लड़के ही काम करते हैं? जैसे नर्स सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि लड़की ही होगी, क्योंकि वो ज़्यादा पोलाइट होती है, उनके में पेशेंस ज़्यादा होता है, तो वो लोग क्या करती हैं, पेशेंस ज़्यादा होता है, तो वो लोग नर्स का काम कर सकती हैं। जैसे साइंटिस्ट हम लोग सोचते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो मतलब इतना अपर माइंडेड नहीं सोच सकती, इतना बियॉन्ड नहीं सोच सकती, इसलिए हमारे दिमाग में आता है कि जो साइंटिस्ट का जॉब है वो क्या कर सकते हैं, लड़के ही कर सकते हैं। पायलट का जॉब, टीचर का जॉब। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया इन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। जो हमारी 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन है, ठीक है, जो काम करती हैं, उनमें से 83.6% लोग किस में इंगेज है, एग्रीकल्चर वर्क में इंगेज है हमारे। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वेडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। ठीक है, मतलब एक बीज डालने से लेकर उस फसल को काटने तक का सारा काम क्या करती हैं, वो करती हैं। येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक अ मैन। लेकिन जब भी, इसके बावजूद जब भी हम क्या करते हैं, एक आदमी का नाम एक फार्मर, जब हमारे दिमाग में फार्मर बोला जाता है, कोई हमारे सामने फार्मर प्रोनाउंस करता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, मैन, कि कोई लड़का ही होगा। सोर्स ये हमें कहाँ से पता चला? सोर्स है एनएसएस की जो रिपोर्ट है, 61st राउंड की जो रिपोर्ट थी 2004 और 5 की, वो ये हमें मतलब डेटा प्रोवाइड करता है।
फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो लड़कियों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और उनसे एक्सपेक्टेशंस भी जो होती है बहुत ही रिजिड होती है, उनसे एक्सपेक्टेशन कुछ बियॉन्ड नहीं सोची जाती है। वुमेन्स आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स, ये सोचा जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो कुछ ही काम में अच्छी हैं। Many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जो एक वुमेन है वो एक अच्छी नर्स बन सकती है। क्यों एक अच्छी नर्स बन सकती है? क्योंकि उनके में बहुत पेशेंस होता है और वो बहुत ही जेंटल क्या कर सकती हैं, हर पेशेंट को डील कर सकती हैं, ठीक है। दिस इज़ लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। और ये सब क्या होता है, एक फैमिली के अंदर जो वो काम करती है उन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, उनको लिंक करते रहते हैं। तो वो फैमिली में बहुत पोलाइट है, वो फैमिली में खाना बनाती हैं, काम करती हैं, बर्तन धुलती हैं, तो वो ये सब काम बाहर यही सब काम कर सकती हैं। सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग। इसी तरीके से माना जाता है कि जो साइंस है उसमें एक बहुत अच्छे टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है और जो लड़कियां होती हैं या जो औरतें होती हैं वो उस टेक्निकल माइंड को क्या कर सकती हैं, डील नहीं कर सकती हैं। उनके अंदर इतना टेक्निकल माइंड डेवलप नहीं होता है। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज stereotypes, many girls do not get the some support that boys do to study and train to become doctors and engineers, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे मैक्सिमम लोग हैं, बहुत सारे क्या स्टीरियोटाइप हो गए। स्टीरियोटाइप मतलब शुरू से जो सोच चली आ रही है कि मतलब लड़की हो खाना बना सकती हो, लड़की हो तो शादी करके जाओ, ऐसा स्टीरियोटाइप सोचने लगे हैं, ठीक है। और बहुत सारी लड़कियों को तो सपोर्ट भी नहीं मिलता है जैसे कि लड़कों को मिलता है कि वो उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनको स्टडी की अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो डॉक्टर इंजीनियर बढ़ सके। लेकिन लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और उनसे फिर ये उम्मीद किया जाता है कि वो कुछ बने, ठीक है। और फिर वो कुछ नहीं बनते हैं तो उनको एज अ सिंपल हाउसवाइफ बोला जाता है। In most families, once girl finish school, they are encouraged by their family to see marriage as their main aim in life, ठीक है। बहुत सी फैमिली में तो ऐसा होता है कि शुरू से ही बोल दिया जाता है कि तुम अपना 12th या बीकॉम कंप्लीट कर लो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। क्योंकि लड़की के लाइफ का एक बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट काम शादी होता है। तुम्हारी लाइफ का यही एम है, जो है लड़कों की लाइफ का एम है डॉक्टर इंजीनियर बनना, लेकिन तुम्हारी लाइफ का एम है शादी करना। तुम अपना स्टडी जो भी 10th-12th कंप्लीट करो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, लेकिन जो स्टीरियोटाइप्स है इसको क्या करना, किसने तोड़ा है, किस तरीके से इसको ब्रेक किया है, ये हम देखेंगे, ठीक है। इंजन ड्राइवर्स आर मैन, मेनली जो इंजन ड्राइवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैन होते हैं। बट 27 years old लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। लेकिन जो 27 साल की लक्ष्मी लाकरा है, ट्राइबल फैमिली से, बहुत गरीब फैमिली से हैं, ट्राइबल फैमिली की, झारखंड से रहने वाली, उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज़, वो सबसे पहली इंजन ड्राइवर बनी थी नॉर्दर्न रेलवेज़ में। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them, ठीक है। हमें ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, वहाँ पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को क्या किया जाता है, शुरू से प्रेशराइज्ड किया जाता है। चिल्ड्रंस को प्रेशराइज किया जाता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है। समटाइम दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स, ठीक है। कुछ टाइम तो ये एक डिमांड की तरह हो जाता है कि डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। आपके जो एडल्ट्स हैं वो डिमांड्स कर रहे हैं कि हम तुम्हें यही बनना है, तुम्हें ये करना ही करना है। और एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपको जॉब नहीं मिली, आप कुछ, अगर आप लड़के हो या कुछ ऐसा, आप लड़के हो मान लीजिए, ठीक है, आप शेफ़ बनना चाहते हो, तो आपको टीज़ किया जाएगा, क्या लड़कियों वाला काम कर रहे हो यार, आपके फ्रेंड्स आपको टीज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ये सोसाइटी हमारी डेवलप्ड हो गई है ऐसी। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। लड़कों को हमेशा क्या किया जाता है, प्रेशराइज्ड किया जाता है कि वो एक
ऐसी जॉब लें, उनको जॉब लेना ही लेना है, और जॉब भी ऐसी लेना है जिसकी सैलरी अच्छी हो, अदरवाइज़ तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम कैसे खिलाओगे, कैसे पिलाओगे। हर चीज़ के लिए क्या हो गई, ये सोसाइटी एकदम प्रेशराइज्ड करने लगी है। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़, ठीक है। कभी कभी तो उनको इसलिए भी टीज़ किया जाता है या उनकी खिंचाई की जाती है कि अगर वो दूसरे बॉयज़ की तरह बिहेव नहीं कर रहे, मतलब एकदम रफ एंड टफ नहीं है वो, तो उनको बुलीट किया जाएगा, ठीक है। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्कूल जाना हर किसी के लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट गोइंग स्कूल वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, ओके। As more and more children enter school every year, we begin to think that it is a normal for all children to go to school, ठीक है। हर साल हम देखते हैं कितने सारे नए बच्चे हर स्कूल में क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो हमें ये लगता है कि हर कोई स्कूल जाता होगा, हर किसी के लिए एक नॉर्मल बात है। तो क्या ये नॉर्मल बात है हर किसी के लिए? हम आइए पढ़ते हैं। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children, but in the past, ठीक है। Today क्या हो गया, it is difficult to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or appropriate for some children, but in the past the skill ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू, ठीक है। जैसे कि आज तो हम जान रहे हैं कि जो पढ़ना और लिखना हो गया है वो सब, अगर ये नहीं है तो हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो स्किल्स होती थी रीडिंग और राइटिंग की, मतलब लिखना और पढ़ना, सिर्फ कुछ लोगों को ही आता था, सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। Most children learned the work their families or elder did. For girls the situation was worse, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, जो उनके फैमिली करती थी, जैसे पोट्री कर रही है, एग्रीकल्चर कर रही है, तो वो उसी काम में लग जाते थे। और लड़कियों के लिए तो ये भी नहीं था, उनके लिए सिचुएशन और भी वर्स थी, ठीक है, एकदम ख़राब थी। In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet, ठीक है। कम्युनिटीज़ क्या करती थी, लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाती थी, स्कूल भेजती थी, लेकिन लड़कियों को ये राइट नहीं था कि आप एक अक्षर भी पढ़ सको, ठीक है। आप शुरू से क्या करो, चूल्हा चौका बर्तन ये सब करो। Even in families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive, ठीक है। जो लोग पोएट्री या क्राफ्ट वर्क करते थे, उसमें जो लड़कियां इंगेज होती थी, लड़कियां हेल्प करती थी, वुमेन हेल्प करते थे, तो उसमें उनके काम को बस एज अ सपोर्टिव वर्क देखा जाता था कि तुम बस मुझे सपोर्ट कर रही हो, ठीक है, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, तुम इस काम को नहीं कर रही हो, तुम बस एज अ सपोर्ट कर रही हो। जबकि फॉर एग्जाम्पल इन द पोएट्री ट्रेड, वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पॉट्स, ठीक है। उनको क्या किया जाता था, बोला जाता था तुम सिर्फ जो मिट्टी है उसको लाओ, मड को लाओ, और जो अर्थ होता है, जो जगह होती है जहाँ पे पॉट बनाया जाता है, उस अर्थ को प्रिपेयर कर दो, ठीक है। उनको एज अ सपोर्टिव वर्क देखा जाता था, उनसे एज अ सपोर्टिव वर्क ही बस कराया जाता था। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वर नॉट सीन एज अ पॉटर्स, लेकिन उनको क्या, जो व्हील चलता है वो नहीं चलाने दिया जाता था। अगर वो नहीं चला रही है तो एज अ उनको पॉटर नहीं बोला जाता है, ठीक है। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged, ठीक है। जो 19th century से बहुत सारे नए नए आइडियाज़ लर्निंग और एजुकेशन हमारे क्या हुए, हमारे सोसाइटी में आए, इमर्ज्ड हुए। Schools became more common and communities that have never learned reading and writing started sending their children to school, ठीक है। स्कूल हर कम्युनिटीज़, हर सोसाइटी में क्या हो गई, एकदम कॉमन हो गई। और जो लोग कभी लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, वो लोग क्या हो गए, अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया उन्होंने। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल इवन देन, लेकिन उस टाइम भी ये डिबेट चलता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है। बहुत सारे अपोजिशंस होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, लड़कियों को रोका जाता था। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, लेकिन उसके में क्या किया गया, बहुत सारे वुमेन्स और मैन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये कोशिश की कि लड़कियों के लिए भी स्कूल खोले जाएं
वुमेन स्ट्रगल टू लर्न द रीड एंड राइट। जो लड़कियां आज पढ़ लिख रही हैं या जिनके लिए कॉमन हो गया स्कूल जाना, तो कुछ समय पहले लड़कियों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन चीज़ों को क्या करने के लिए, कॉमन बनाने के लिए। स्कूल एंड एजुकेशन टुडे, आज का स्कूलिंग और एजुकेशन कैसा है? टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आज के में क्या होता है, जो दोनों लड़के और लड़की दोनों हैं वो स्कूल जाते हैं और बहुत लार्ज नंबर में जाते हैं, मतलब दोनों की जो होती है पॉपुलेशन वो ज़्यादा ही होती है। Yet as we see there still remain difference between the education of boys and girls। लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं कि जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस कम नहीं हुआ है। अगर लड़के ज़्यादा जा रहे हैं तो लड़कियां उसकी अपेक्षा कम ही हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आज भी कम नहीं हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स में। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 years विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो इंडिया में हर 10 साल पे क्या होता है, सेंसस होता है, सेनस लिखा है यहाँ पे, सेंसस होता है, जो कि क्या करती है, हर साल एक कंट्री की पॉपुलेशन को क्या करती है, काउंट करने का काम करती है। It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on। वो लोग क्या करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितने लोग इंडिया में रह रहे हैं, उनकी एज क्या है, वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे तो वो और कौन सा काम कर रहे हैं, और एंड मैनी मोर थिंग्स। We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women, ठीक है। और ये जो डेटा है, वो जो ये इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत सारी चीज़ जानने में उनको हेल्प करता है, जैसे कि कितने लोग लिटरेट हैं, मैन और वुमेन में क्या रेशियो चल रहा है लिटरेसी का, ऐसा। According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7 years old एंड अबव वर लिटरेट, ठीक है। 1961 के सेंसस के हिसाब से 40% लड़का और लड़की दोनों जो 7 साल से ऊपर है वो लिटरेट है, ठीक है। दैट इज़ दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन, ठीक है। इसका मतलब है वो लिटरेट है, मतलब वो अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें 40% में सिर्फ 15% लड़कियां हैं, बाकी 25% लड़के ही हैं। In the most recent census of 2001 या 2011 होगा, these figures have grown to 76% for boys and men and 54% for girls and women, ठीक है। जब 2011 का सेंसस हुआ तो ये जो डेटा था ये बढ़ा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जो लड़के थे वो 76% थे और जो लड़कियां थी वो 54% ही थी। This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased। इसका मतलब है आज जो बोथ लड़के और लड़कियां क्या हैं, वो लिखना पढ़ना जान सकते हैं और उन्होंने कम से कम अपनी बेसिक स्कूल कंप्लीट किया है, ठीक है, और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। But as you can also see the percentage of the male group is still higher than the female group। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि अभी भी जो मेल ग्रुप का परसेंटेज है वो हाई है और फीमेल ग्रुप का परसेंटेज जो है वो लो है। तो ऐसा क्यों? The 2011 census 11 होगा also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasis girl, ठीक है। जो 2001 का सेंसस था उसने ये भी देखा कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं और जो दलित और आदिवासीज़ के गर्ल्स हैं टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल्स वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज़ लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल। जो मुस्लिम दलित और आदिवासीज़ की लड़कियां हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है, ठीक है। मुस्लिम की लड़कियों को कम से कम 3 साल तक स्कूल भेजा जाएगा, फिर उसको उनकी स्कूलिंग छुड़ा दी जाती है, और अदर कम्युनिटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम 4 years तक भेजते हैं, बहुत भेजते हैं। तो देयर आर सेवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासीज़ एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एरिया एंड पुअर एरियाज।
देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉट टीचर हु टीच ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों मुस्लिम और आदिवासी कम्युनिटीज़ अपने बच्चों को स्कूल, अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। क्योंकि जो पुअर और रूरल एरिया है उसमें तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे क्या स्कूल अच्छे नहीं हैं, स्कूल अच्छे हैं तो वहाँ पे टीचर्स रेगुलर नहीं आती हैं, दैट्स वाई वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल होम, कुछ रीजंस तो ऐसे भी है कि जो स्कूल है वो काफ़ी दूर दूर है, पास नहीं है। एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बस और वैन, पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। ठीक है, और उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी नहीं है, तो पेरेंट्स क्या होते हैं अपनी लड़कियों को स्कूल दूर भेजने से क्या करते हैं, डरते हैं। Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. Boys may get preference in these situation. ठीक है, बहुत सारी फैमिली क्या है, गरीब हैं और क्या करती हैं, ये बियर नहीं कर सकती कि वो उनके अगर 3-4 बच्चे हैं तो वो अपने तीनों चारों बच्चों को क्या कर सके, पढ़ा सके। तो इस केस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में लड़कों को प्रेफरेंस मिल जाता है। अगर उनके 3-4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि उनका एक जो लड़का है वो पढ़ ले, बाकी तीनों लड़कियों की पढ़ाई वो क्या कर लेते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। मैनी चिल्ड्रेन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट। बहुत सारे बच्चे तो स्कूल इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो क्या करते थे, अपने स्कूल के बच्चों के जो अदर बच्चे हैं या टीचर्स हैं वो लोग उनको टीज़ करते हैं, उनको नीची जात का मानते हैं, दैट्स वाई उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो स्कूल छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे कुछ वुमेन मूवमेंट्स क्या क्या हुए हैं। वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। आज की जो वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं, उनको पूरा राइट है कि आप स्कूल जा सकते हो और स्टडी कर सकते हो। देयर आर अदर स्पीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर्स या लीगल रिफॉर्म्स या वायलेंस के केस में भी क्या हुआ है, लड़कियों का सिचुएशन अच्छा ही हुआ है, इम्प्रूव्ड ही हुआ है। These changes have not happened automatically. ये changes अपने आप नहीं हुए हैं। Women individually and collectively have struggles to bring about these changes. जो वुमेन्स थी हमारी, उन्होंने अकेले या पूरे ग्रुप के साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं इन चेंजेस को लाने में। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज द वुमेन मूवमेंट। हम इन्हीं स्ट्रगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वुमेन मूवमेंट्स बोलते हैं। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। और इस मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सिर्फ अब एक ही एरिया के नहीं थे, एक ही पार्ट के नहीं थे, वो बहुत अलग अलग कंट्री से और अलग अलग पार्ट्स में क्या होते थे, मूवमेंट में इकट्ठे होते थे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 6 to 12 पूरी NCERT एक्सप्लेनेशन के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बहुत ईजी फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए होंगे, परचेस करना होगा तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब and share my channel. Thank you.